नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अक्षय एग्जाम गाइड में। दोस्तों, मैं आपको एएलपी सीबीटी 2 के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें एएलपी में बेसिक साइंस में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को थ्योरी और पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो इस सीरीज में आपको पहला चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दोस्तों, दूरी दूरी क्या होती है? दूरी होती है पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, ये चिंटू है, यहाँ से जाएगा अपनी कार लेके यहाँ इस रास्ते के तहत। तो ये जो अंतिम पॉइंट पर पहुंचेगा, तो ये जो पथ की कुल लंबाई होगी इसको कवर करेगा, ये क्या कहलाएगी? दूरी। और अब विस्थापन को पढ़ेंगे। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे विस्थापन कहते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विस्थापन विस्थापन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी पथ की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। या फिर एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एनसीईआरटी में ये एक पॉइंट दे रखा है दूरी और विस्थापन को लेकर। जो दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है हमेशा क्या होगा? एक से बड़ा और एक के क्या होगा? बराबर होता है। दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं। जो विस्थापन और दूरी है इसका अनुपात क्या होगा? एक से छोटा और एक से बराबर होता है। हम जानते हैं अगर हर में बड़ी संख्या होती है तो क्या होता है? तो उसका मान क्या होता है? एक से कम होता है। तो इसलिए इसका मान एक से कम और एक के बराबर भी होता है, क्योंकि दूरी कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब हम किसी सीधी सड़क पर गति कर रहे हैं। जैसे कि ये एक सीधी सड़क है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंडिंग पॉइंट ये रहा। और दूरी क्या होगी? दूरी जो टोटल जो पाथ है जो कवर्ड किया जाएगा वो क्या होगी? दूरी। और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो यही होगी। दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा? इसमें बराबर हो जाएगा। अब एक इसके बारे में दूरी और विस्थापन के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो ये जो चित्र दे रखा है इसमें हमें दूरी और विस्थापन निकालना है। तो ये इसका प्रारंभिक पॉइंट हो गया, ये इसका अंतिम पॉइंट हो गया। दूरी क्या होती है? दूरी होती है टोटल डिस्टेंस, मतलब जो कुल दूरी कुल पथ होता है उसका जो दूरी तय की जाती है वो ज्ञात करनी होती है। तो दूरी क्या होती है? इसमें 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14, 14 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन निकालेंगे, यहाँ से पाइथागोरस लगा देंगे इसमें। तो इसमें ट्रायंगल हो गया, ये पाइथागोरस लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो 3 4 5 का आप जानते होंगे ट्रिपलेट होता है, तो ये दूरी निकल के आ जाएगी 5 हमारे पास। और सेम ऐसे ही ये भी एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी ये दूरी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा हमारे पास टोटल 10 मीटर। अब इसका अनुपात पूछा है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा 14/10 बराबर आ जाएगा 7/5, यानी 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है, तो इसमें हमें ये वृत्ताकार पथ है, इसमें अगर कोई गाय चक्कर लगा रही है तो इसमें हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी क्या होगी? एक चक्कर लगाएगी तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी परिधि के बराबर। तो चक्कर कितना लगाया गया है भाई? चक्कर लगाया गया है गाय के द्वारा 2.5 चक्कर, तो इसकी दूरी निकालेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी? इसकी परिधि गुणा 2.5।
यानी परिधि निकाल लेंगे इसका 2 गुणा 22/7 इंटू में 7 इसकी रेडियस हो जाएगी, और ढाई को लिख देंगे हम 5/2। तो दूरी इसको सॉल्व करके आ जाएगी हमारे पास 110 मीटर। अब विस्थापन जानते हो, विस्थापन कितना होगा, तो भाई एक चक्कर ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, ठीक है। अब दूसरा चक्कर आ जाएगा यहाँ तक पूरा ऐसे ही, फिर जो आधा चक्कर होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, आधा चक्कर आएगा यहाँ तक, आधा चक्कर आएगा, यानी जो विस्थापन होगा यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, ये यहाँ से गाय ने शुरुआत किया और एंड कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा भाई ये इसका व्यास विस्थापन हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बिंदु ये रहा यहाँ पे और ये अंतिम बिंदु रहा, ठीक है। तो इनकी मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी रेडियस है, तो इनकी मध्य की दूरी हो जाएगी 7 + 7 बराबर 14 मीटर। 14 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु उन्हें आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा, अगर हम किसी वस्तु को मतलब कोई वस्तु जहां से चलना शुरू करती है वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होता है, 0, क्योंकि यही तो उसका प्रारंभिक पॉइंट हो जाएगा और यही उसका अंतिम पॉइंट हो जाएगा, तो उसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अब दूरी निकालेंगे इसकी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से गया और यहां से आया, यानी पथ की जो कुल लंबाई होती है वो दूरी होती है, तो 5 इसने यहाँ पे तय किया जाने में और 5 आने में तय किया, तो दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी 10 मीटर। अब इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालेंगे हम कैसे, दूरी बटे विस्थापन। तो दूरी कितनी है हमारे पास 10 मीटर, विस्थापन है 0। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर किसी के हर में 0 आ जाता है तो उसका आंसर कितना होगा, अनंत होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा अनंत, यानी इन्फिनिटी। क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। एक पिंड है वो 23 मीटर तो इसकी त्रिज्या है और इसकी परिधि कितनी है, 144.51 मीटर है, और इस पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन, दूरी क्या होगी भाई, दूरी तो हो जाएगी इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी, तो इस पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, परिधि के बराबर होगी, क्योंकि उसने एक राउंड लगाया है, एक राउंड मतलब ये सरकमफ्रेंस के बराबर, यहाँ से स्टार्ट किया उसने और वापस यहीं पे आ गया, तो इसकी जो परिधि होगी वो इसकी दूरी हो जाएगी टोटल कवर्ड, ठीक है। अब विस्थापन कितना होगा, मैंने आपको पीछे पॉइंट बताया था कि कोई पिंड अगर जहां से चलना शुरू करता है और वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो उसके द्वारा जो विस्थापन होता है वो विस्थापन कितना होता है, 0 होता है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। अब पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी केवल किसको दर्शाती है, परिमाण को दर्शाती है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी, और विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को दर्शाता है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है या फिर 0 होती है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक होता है और 0 भी हो सकता है। आपको अभी बताया था मैंने, 0 कब होगा, 0 तब होगा जब कोई बिंदु जहां से चलना शुरू करेगा वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसके द्वारा तय किया विस्थापन कितना होगा, इसके द्वारा विस्थापन 0 होगा। अब ऋणात्मक वाला केस याद करते हैं कैसे, देखिए ये वस्तु है, इसने यहां से चलना शुरू किया है, ठीक है, और यहाँ पे आई है, ठीक है, फिर वापस इसी पॉइंट पर चली जाती है, यहां से चलना शुरू किया उसने इस पॉइंट से, और वापस इसी पॉइंट पे इसी पॉइंट पे चली जाती है ऐसे, और इस पॉइंट से अब आगे निकल गई, तो जो ये जो विस्थापन है माना 2 मीटर यहाँ पे आगे निकल गई, तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, -2 मीटर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो दूरी होती है वो पथ की आकृति पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन किस पर निर्भर करता है, केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर विस्थापन निर्भर करता है। अब है इसके बाद अगला पॉइंट, ये आपको जो क्वेश्चन है उनमें देखने को मिलता है कि
दूरी विस्थापन कब बराबर होते हैं? जब कोई पिंड सीधी सड़क पर गति करता है, सीधी सड़क पर चलता है, तो दूरी किसके बराबर होगी दोस्तों? दूरी होगी बराबर किसके? विस्थापन के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसका मात्रक क्या होता है? ऐसी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट वेग के बारे में पढ़ेंगे अब। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। वेग का ऐसे ही मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। वेग एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन एक सॉरी सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश है, इसलिए वेग भी क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। अब वेग के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, ये आपको जो गति के समीकरण है उनमें भी काम देते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे। प्रारंभिक वेग को क्या कहेंगे हम? इनिशियल वेलोसिटी यानी यू से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग को वी से डिनोट करते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी। विरामावस्था से चलने पर यू का मान क्या लेंगे? 0 लेते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा। उसमें ऐसे नहीं दे रखा होगा कि मतलब आपको प्रारंभिक वेग 0 लेना है, उसमें केवल ये आएगा कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है तो आपको यू का मान क्या लेना है? 0 लेना है। अगर क्वेश्चन में यह आए कि ब्रेक लगा किसी पिंड ने चलना शुरू किया और ब्रेक लगा दी, तो आपको अंतिम वेलोसिटी वी को क्या करना होगा? 0 करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पिछली बार दोस्तों से जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आपके एएलपी सीबीटी 2 में क्वेश्चंस आया था। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे तो वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गति और चाल, गति और चाल दोनों ही क्या हैं? दोनों ही अदिश राशियां हैं, तो इनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और जो वेग होता है वो एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो इसके लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। इंपॉर्टेंट इसमें अगर रेखीय में हो, अगर कोई वस्तु रेखीय गति कर रही होती है तो जो उसमें एक समान गति होगी वो एक समान वेग के बराबर होगी। ध्यान रखिए, एक समान गति एक समान वेग के बराबर होगी। यानी जो ये अदिश राशि है ये सदिश राशि के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेखीय गति जब कोई पिंड करता है तो उसकी दिशा क्या रहती है भाई? समान रहती है। उसकी दिशा क्या होती है? समान होती है। इसलिए जो ये गति है, एक समान गति एक समान वेग के बराबर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्तीय में। अगर कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो एक समान जो गति होती है वो एक समान वेग के बराबर नहीं होगी। इसका मेन कारण है क्योंकि जब पिंड गति करेगा, ये पिंड गति करेगा ऐसे राउंड राउंड घूमेगा गोल गोल, तो इसकी प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या होगी? जैसे इस बिंदु पर दिशा इसकी ये हो जाएगी, इस पर दिशा इसकी ये हो जाएगी, यानी दिशा क्या हो जाएगी भाई? अलग अलग हो जाएगी। इसलिए एक समान गति एक समान वेग के बराबर नहीं होगी, क्योंकि गति होती है अदिश और ये वेग होता है सदिश। तो वेग के लिए तो भाई दिशा चाहिए, तो दिशा इसकी अलग अलग हो जाएगी। इसलिए एक समान गति कभी भी एक समान वेग के बराबर नहीं होगी। अब इस पे क्वेश्चन आया था, उसे देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय कक्षा में उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? ये पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि वृत्तीय कक्षा में ये गति है, गति कैसी राशि है? अदिश राशि होती है, वो एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी। बिल्कुल सही है, आगे पीछे मैंने समझाया है आपको। ठीक है, अब एक समान वेग से गतिमान पिंड, यहाँ क्या है? वेग दे रखा है, वेग से गतिमान पिंड एक समान गति को दर्शाता है। गति को दर्शाएगा क्योंकि वेग में क्या है? वेग में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? ओनली गति की बात की जा रही है। तो गति के लिए भाई परिमाण सेम होगा, इसलिए एक समान वेग में जो वेग होगा उसमें आगे चल के ये गति सेम हो जाएगी, क्योंकि इसमें केवल परिमाण चाहिए होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है। दोस्तों ये सरल रेखा होता है, इसलिए ये पॉइंट क्या है? गलत हो जाएगा। ये मैं आपको आगे जब दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको इसको डिटेल से बताऊंगा कि ये एक सरल रेखा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, पार्क में जॉगिंग करने वाला व्यक्ति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। दोस्तों पार्क में जो गति करता है व्यक्ति, वो कभी उसकी मतलब गति ज्यादा होती है और कभी मतलब कम होती है। ठीक है,
तो मतलब एक समान गति से करता है तो एक समान गति का उदाहरण हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी गति कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, इसलिए ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें पूछा है सही नहीं है, तो ये आपका पॉइंट गलत है। यानी सही नहीं है का मतलब क्या है, देखिए आप लैंग्वेज कैसे घुमाता है। सही नहीं है का मतलब होता है गलत, इसमें गलत पूछा है। गलत कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार नई दिल्ली से चलकर आगरा जाती है, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। फिर कार वापस नई दिल्ली आती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन कितना है? मान लें कि कार उसी स्थान पर वापस पहुंच जाती है और दोनों यात्राओं के लिए अपनाया गया मार्ग एक ही है। मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि कोई बिंदु जहां से चलना शुरू करता है वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाए तो विस्थापन का मान क्या होगा? शून्य होगा। देख लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके ELPCB 2 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन तो हो जाएगा 0, और यहां से चलना शुरू किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, मतलब इधर गया और फिर वापस इधर आया, तो 300 किलोमीटर उसने यहाँ तय किया, फिर 300 वापस आने में तय किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 600 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे PYQs क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिमरन 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी सीधे रास्ते पर वापस आ जाती है, उसकी यात्रा का औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग क्या होता है? वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ध्यान से सुनिए, कुल विस्थापन बटे कुल समय, क्योंकि पूछा क्या गया है इसमें? औसत पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई पॉइंट जहां से कोई वस्तु जहां से चलना शुरू करती है और वो उसी मतलब रास्ते वापस आ जाती है, तो उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। ये आपको बताया था। इसी पे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है अभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 में टाइम, टाइम कितना है? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, लेकिन 0 के बटे में कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा इसका? 0 ही आएगा। ठीक है, एक बार आपको और बता देता हूं मैं। उसने पूछा क्या है? औसत वेग पूछा है। औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन तो यहाँ 0 हो गया, बटे समय कितना दे रखा है इसने? 1 मिनट दे रखा है, उसे सेकंड बना लेंगे यानी 60 सेकेंड। तो 0 बटे में 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान गति का उदाहरण है? परिवर्ती चाल से 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाला धावक, ये एक समान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है? परिवर्ती चाल दे दिया, यानी उसकी चाल अलग अलग है। चाल या गति बराबर होता है मतलब सेम होता है, तो उसकी गति अलग अलग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता एक समान गति का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी पटरी पर अपरिवर्ती चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, मतलब एक सीधी पटरी है, उस पर अपरिवर्ती चाल, मतलब उसकी चाल कैसी है? अपरिवर्ती है, यानी उसकी चाल एक समान है, यानी परिवर्तन नहीं हो रहा उसकी चाल में, एक समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक समान गति क्या होगी? अपरिवर्ती चाल। ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ वाले क्षेत्र में गतिमान वाहन, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी उसकी गति ज्यादा होगी कभी कम होगी। ढलान से लुढ़कती हुई गेंद, ये ढलान है, यहाँ से कोई गेंद लुढ़केगी तो दोस्तों ऊपर तो इसका वेग कम होगा, जैसे जैसे ये वस्तु नीचे की तरफ आएगी यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक समान गति हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मैं कल डाल दूंगा इसी चैनल पे। तो दोस्तों ALPCBD 2 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ें, और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के थ्रू, PYQs के थ्रू मैं आपको चैप्टर वाइज समझाऊंगा थ्योरी को। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।